MCQ नंबर 117 को देखते हैं। देयर आर डैश डैश टाइप ऑफ मेटल। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 भी ठीक है, लेकिन हमारे पास अब 4 स्टेट है। एक को सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं। MCQ नंबर 118 को देखते हैं। गैस हैव डैश डैश शेप। तो गैस का हमारे पास न शेप फिक्स होता है न वॉल्यूम। अब लिखो गैस हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन ये हमारे पास गलत है क्योंकि गैस का वॉल्यूम हमारे पास फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स वॉल्यूम। MCQ नंबर 20 को देखते हैं। 120 को द एस्केप ऑफ गैस मालिक्यूल वन बाई वन इज कॉल्ड इफ्यूजन। जब हमारे पास एक एक मालिक्यूल निकलते हैं तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम उसको कहते हैं जो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आए। MCQ नंबर 121 को देते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास को जब हम वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं तो उसको डेंसिटी कहते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होता है बॉयल लॉ की, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1T इज इक्वल टू T और डिवाइड बाई 2T, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 124 नंबर। मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मोबिलिटी मतलब द मोमेंट, मूविंग, हरकत। ये हमारे पास लिक्विड एंड गैस दोनों की ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसका सही जवाब हमारे पास है बोथ ए एंड बी। MCQ नंबर 125 को देयर आर डैश डैश टाइप ऑफ सैलड। तो इसमें है सैलड के हमारे पास 2 टाइप होते हैं, 2। एक एमारपस सैलड होता है और दूसरा क्रिस्टलाइन सैलड होते हैं हमारे पास। MCQ नंबर 126 को देखते हैं। सैलड है फिक्स शेप। सैलड के हमारे पास शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप एंड वॉल्यूम भी फिक्स है सैलड के। MCQ नंबर 127 को देखते हैं। डैश डैश सैलड आर अरेंज एंड 3 डायमेंशनल। तो क्रिस्टलाइन हमारे पास जो होते हैं उसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पर जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है वो तो अरेंज होता है, लेकिन एमारपस हमारे पास अरेंज फॉर्म में नहीं होते, उसको आप 3 डायमेंशन फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है MCQ नंबर 828। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज। तो ये आपने बहुत याद रखना है, ये हमारे पास है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने याद रखना, ये मैंने 2-3 टेस्ट ईटा टेस्ट में देखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डायमंड एग्जिस्ट इन। जो हमारे पास डायमंड होता है ये क्यूब फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ये भी बहुत लाजमी है। एन डायमंड कार्बन आर टेट्राहेड्रिकल बॉन्ड
कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है तो इसलिए इसको टेट्राहेड्रिकल बॉन्ड कहते हैं। कार्बन पाम, ये मैंने पहले बताया, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। और वो किस तरह 4 बॉन्ड बनाता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, तो 2 शेल में, पहले के शेल में हमारे पास 2 एलिमेंट हो गए, एल शेल में हमारे पास 4 हो गया। तो ये 4 वो बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायमंड एज डायमंड हमारे पास हार्ड पाम में होते हैं। ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट पाम में होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। डायमंड ये भी कार्बन का टाइप है, और ये ग्रेफाइट भी कार्बन का टाइप है। लेकिन आपने इसको याद रखना है कि डायमंड हमारे पास हार्ड पाम में होता है और ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट पाम में होते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन डैश डैश एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो ये हमारे पास 3 होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाल। बक्कीबाल आर डैश डैश एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये हमारे पास तड़ है। बक्कीबाल MCQ नंबर 136 बक्कीबाल वाज डिस्कवर इन, ये 1985 में डिस्कवर हुआ है। बक्कीबाल मालिक्यूल है, तो ये 40 से लेकर 7 तक इसमें मालिक्यूल होता है। ऑप्शन डी हमारे पास सही है। एटम देखिए, एटम आर अरेंज एंड डैश डैश स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बक्कीबाल हेलो इन केज, जब हमारे पास एटम इस तरह अरेंज हो जाए कि हेलो और केज फॉर्म में, तो उसको हम बक्कीबाल कहते हैं, बोथ ए एंड बी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस फार्मूला इज, इसमें हमारे पास सबसे सादा फार्मूला ये है। एक सौ 114 देखते हैं, बक्कीबाल आर यूज इन एज, बक्कीबाल हमारे पास लेबरिकेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसको याद रखना है। लेबरिकेंट इंक्रीज एंड इंक्रीज इन इवापोरेशन, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके बदले में इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। एक सवाल देखते हैं, दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड, जब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, आप होमोजीनियस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के जब होमोजीनियस मिक्सचर बनते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। एक सौ 13 बोलते हैं, इन कॉमन सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है जो कम मकदार में होता है लेस, एक सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा मकदार में होता है। सॉल्यूट के एग्जांपल हमारे पास है नमक, सॉल्वेंट के एग्जांपल हमारे पास है वाटर, पानी। MCQ नंबर 144 को देखते हैं, ए 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, जब हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच लेस इज कॉल्ड, मैंने ये आपको बताया भी है, जो कम मकदार में सॉल्यूशन में जो कम मकदार में जो पार्टिकल होता है, कंपोनेंट होता है, उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मकदार में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड, जब हमारे पास 2 कंपोनेंट की मिक्सचर होता है, लाइक होमोजीनियस मिक्सचर इन बाइनरी मिक्सचर, उसको हम बोथ ए एंड बी, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इन विच वन कंपोनेंट इज एक्विस इज कॉल्ड एक्विस सॉल्यूशन, वो हो सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट एक्विस हो,
उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वस असल में वाटर को कहता है। एक्वा, एक्वा लफ्ज़ जो हमारे पास आया साइंस में, केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है वाटर। जब हमारे पास NaCl और H2O मिलते हैं तो ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन बनता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक्वस हम वाटर को कहते हैं। वाटर एज अ डैश कोलन कंपाउंड, ये हमारे पास पोलर होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनते हैं। वाटर डिज़ाल्व डैश कंपाउंड, तो वाटर में हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी डिज़ाल्व होता है और पोलर भी। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल